हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरव। इसी शहर के एक सरकारी स्कूल में आज गणतंत्र दिवस का विशेष कार्यक्रम होना। इस स्कूल में पढ़ता था आरव, 10वीं कक्षा का एक साधारण सा छात्र, लेकिन मन से बेहद जिज्ञासु। इस गांव में हरिशंकर प्रसाद नाम के बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, जो कि आरव के दादा हैं और अपने समय में एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। उम्र अब 80 के पार थी, लेकिन आंखों में आज भी आजादी की वही चमक थी। सुबह सुबह आरव दादाजी के पास उनके कमरे में आया और पास रखे टेबल पर रखी संविधान की एक पुरानी मोटी किताब देख आरव बोला, दादाजी, ये संविधान इतना मोटा क्यों है? इसमें ऐसा क्या है? दादाजी मुस्कुराए, बेटा, ये सिर्फ किताब नहीं है, ये भारत की आत्मा है। आरव ने हैरानी से पूछा, आत्मा? दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ, जिस दिन ये आत्मा बनी थी, उसी दिन भारत सच में एक गणराज्य बना था, 26 जनवरी 1950। पहला अध्याय, आजादी के बाद की लड़ाई। दादाजी ने कहानी शुरू की। 1947 में हमें आजादी मिली, लेकिन आजादी के बाद असली चुनौती शुरू हुई। देश टूटा फूटा था, लोग डरे हुए थे। अलग अलग भाषाएं, धर्म, परंपराएं, सबको एक साथ जोड़ना आसान नहीं था। आरव ध्यान से सुन रहा था। तभी कुछ महान लोगों ने सोचा, अगर भारत को मजबूत बनाना है तो नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। राजा महाराजा नहीं, जनता सर्वोपरि होनी चाहिए। यहीं से संविधान का विचार आया। दूसरा अध्याय, संविधान सभा। संविधान सभा बनी, दादाजी बोले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके मुख्य शिल्पकार बने। दिन रात बहस हुई, हर शब्द पर, हर अधिकार पर। आरव ने पूछा, क्या सब एक दूसरे से सहमत होते थे? दादाजी हंसे, बिल्कुल नहीं। कभी कभी तो महीनों तक बहस चलती थी, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य था, एक ऐसा भारत जहां कोई छोटा बड़ा ना हो। उन्होंने आगे कहा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे संविधान बनाने में। आरव की आंखें फैल गईं। इतना समय? हाँ, दादाजी बोले, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए था, तुम जैसे बच्चों के लिए। तीसरा अध्याय, गणराज्य का अर्थ। आरव बोला, लेकिन दादाजी, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? दादाजी ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। गणतंत्र का मतलब है जनता का शासन। यहाँ कोई राजा नहीं, कोई तानाशाह नहीं, यहाँ कानून सबसे बड़ा है। उन्होंने धीरे धीरे कहा, और यही संविधान हमें देता है, अधिकार और कर्तव्य। चौथा अध्याय, अधिकारों की रोशनी। दादाजी बोले, संविधान ने हमें बोलने की आजादी दी, धर्म चुनने की आजादी दी, बराबरी का हक दिया। आरव उत्साहित होकर बोला, मतलब मैं अपनी बात खुलकर कह सकता हूँ? हाँ, दादाजी ने कहा, लेकिन याद रखना, आजादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। पांचवा अध्याय, स्कूल का कार्यक्रम। तभी स्कूल की घंटी की आवाज आई। आरव को कार्यक्रम के लिए जाना था। जाते जाते उसने कहा, दादाजी, आज मैं मंच पर संविधान पर ही बोलूंगा। दादाजी की आंखें नम हो गईं। यही तो सपना था हमारा। स्कूल में ध्वजारोहण हुआ, राष्ट्रगान गूंजा। जब आरव का नाम पुकारा गया, वो मंच पर गया। उसने कहा,
आज हम सिर्फ तिरंगा नहीं फहरा रहे, हम उस विश्वास को सलाम कर रहे हैं जिसने भारत को एक रखा है। संविधान हमें सिखाता है कि हम अलग होकर भी एक हैं। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। छठा अध्याय, एक सवाल। कार्यक्रम के बाद आरव घर लौटा। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या आज भी हमें संविधान की जरूरत है? दादाजी गंभीर हो गए। आज पहले से भी ज्यादा। जब हम नफरत फैलाते हैं, जब हम किसी को छोटा समझते हैं, तब संविधान हमें रास्ता दिखाता है। अंतिम अध्याय, सच्चा गणतंत्र। शाम को टीवी पर परेड चल रही थी। आरव ने तिरंगे को देखा और मन ही मन सोचा, गणतंत्र सिर्फ एक दिन नहीं है, ये हर दिन का वादा है। दादाजी ने कहा, अगर तुम सच, समानता और इंसानियत के साथ जियोगे तो समझ लेना, तुमने गणतंत्र को जिंदा रखा। आसमान में आतिशबाजी चमक रही थी, तिरंगा लहरा रहा था और आरव के मन में एक संकल्प जन्म ले चुका था, एक सच्चा नागरिक बनने का। समाप्त। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरव। तो कैसी लगी आपको मेरी और मेरे दादाजी की कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बहुत सारा प्यार। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। Goodbye.